हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। मैं मृणाल थॉमस इंदौर से आप सभी का आज की इस शाम के समय में आगरा मसीह मंडली के इस पेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर पिता ने आप सबों को बहुत आयत से संभाले रखा होगा, हर एक बुरी बात से बचा के रखा होगा, हर एक रोग से, हर एक एक्सीडेंट से आपको बचा के रखा होगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक और मौका दिया, मुझे एक और मौका दिया कि मैं उनके वचनों को लेकर आ सका। और मैं पास्टर अनुपम डेविड जी, आंटी शबनम डेविड जी, दोनों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये एक और मौका दिया कि मैं उनके पेज पर परमेश्वर के वचन के साथ आप सबों के साथ संगति कर सकूं। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि आपने हमें जीवितों की भूमि पर रखा और खाक में मिलने न दिया, और एक और मौका दिया कि हम आज इस सांझ की बेला में आपके नाम से एकत्रित होने वाले हो सके। हे पशु पिता, तमाम दिन भर में आपने हमें संभाल के रखा, हमें हर एक बुरी बात से, शैतान के हर एक कार्य से, हर एक रोग से, हर एक महारोग से, हर एक एक्सीडेंट से आप बचाते हुए लेकर आए हैं। इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे पशु पिता, आगे के तमाम समय को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता जो भी वचन बोला जाए, जो भी गीत गाया जाए, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। ये परमेश्वर पिता तमाम लोगों को आशीषित करिए परमेश्वर पिता, और आप आपके नाम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करिए। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम कुछ गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप सबों को भी ये गीत बहुत अच्छे से आते होंगे। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया, मैंने जो भी मांगा तूने मुझको दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ना ये आसमां मांगा हमने, और ना जमी मांगी हमने, ना चांद सितारे मांगे थे, और ना हवा मांगी हमने। बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया, बिना मांगे ही तूने सब कुछ दिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। एक फूल खिला है गुलशन में, एक आस बंधी है जीवन में, तेरे आने से ऐ यीशु आबाद हुआ है आंगन ये। तू नहीं तो जीवन में कुछ भी न था, तू नहीं था जीवन में कुछ भी न था। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे खुदा, मैंने सदा तेरा नाम लिया। हालेलुया। आइए हम एक और गीत के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझ
से ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको को छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अब हम वचन में जाएंगे, और जो वचन परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखा है, जो आत्मिक मन्ना आज की इस शाम के लिए परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखा है, उस पर हम कुछ देर मनन और चिंतन करेंगे। और आइए हम वचन में जाएंगे। आज का जो वचन है वो पाया जाता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत पर, जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। मेरे प्रियो, आज हर इंसान कामयाबी चाहता है, और आज से ही नहीं परंतु बहुत समयों से मनुष्य जो है, जो भी कार्य करता है, जो भी जिस भी फील्ड में वो रहता है, वो ये चाहता है कि वो उस फील्ड में टॉप पर बना रहे। कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता आज की जिंदगी में। और हम देखते हैं कि कई लोग बहुतायत से उस कार्य के पीछे मेहनत में लगे रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके पास अपने खुद के लिए भी समय नहीं रहता है। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर पिता मूसा के द्वारा हम सबों से आज की शाम बात करता है कि जो हम चाहते हैं वो सब हमको मिलने वाला है। जो भी हम चाहते हैं वो सब हम करें, जो भी हम चाहते हैं उसमें एक्सेल करें, उसमें परफेक्शन लेके आए, और हम हर जगह जहां भी कार्य करें, अपने कार्य क्षेत्र में हम हमेशा ऊंचे ही रहें, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम हमारा परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर संसारिक पिता से बढ़कर हमारे आत्मिक पिता है। यहाँ हम देखते हैं कि मूसा भी इजरायलियों से यही बात करता है।
मूसा इजरायलियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। वो इंस्ट्रक्शंस आज हम में से हर एक को भी अपने जीवनों में लेकर आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम जो है वो परमेश्वर को छोड़कर दूसरी चीजों के पीछे अपने मनों को लेकर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो परमेश्वर के वचनों में उतना ध्यान नहीं देते। हम में से हर एक इंसान है वो कुछ ना कुछ भाग दौड़ में लगा हुआ है, और हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को उतना महत्व नहीं देते। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हम सब से आज की शाम बहुतायत से बात करने मांगता है कि हम जो है हम अपनी लाइफ में एक विजेता के रूप में अगर हम रहना चाहते हैं, हर चीज में हम एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे हम छोटा से छोटा कार्य भी क्यों ना करें, हम उसमें एक्सेल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत जो है, हम जो मेहनत करते हैं उसका रिवॉर्ड हमें मिले। कई लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम एक्सीलेंस चाहते हैं, हम ऑन द टॉप रहना चाहते हैं, हम किसी से पीछे रहना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम हर जगह प्रथम स्थान को प्राप्त करें। और क्यों कर कोई प्रथम स्थान ना चाहेगा, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है देयर इज अ सिंपल थिंग विच वी हैव टू फॉलो। हमें बहुत सरल सी बात है, वो हमें परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहते हैं आज की शाम। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे इस्तेमाल किया था। मूसा उन तमाम इजराइलियों की अगुवाई करके ले आया था। परमेश्वर पिता ने मूसा को इस्तेमाल किया कि वो एक गाइड बन सके। वो स्थान परमेश्वर का ही था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को उनके लिए एक याजक के रूप में, एक चरवाहे के रूप में, और एक उनके आगे आगे चलने वाले शख्स के रूप में परमेश्वर पिता ने मूसा को रखा था। और हम देखते हैं कि मूसा है वे उनको कुछ चेतावनियां देता है। चेतावनियों के साथ साथ वो उन आज्ञाओं को मानने का बेनिफिट भी बताता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम जो वचन सुनते हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। हम जो मेहनत कर रहे हैं, बीते सालों से हम जो मेहनत करते आए हैं, उन सबों का फल जो है वो हमें मिलने पाएगा। और सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, हमें अपने परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। हमें अपने परमेश्वर के वचनों पर चौकसी लगानी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें सक्सेस की ओर ले जा सकती है। बाकी कोई चीज जो है, चाहे हम यहाँ हम देखते हैं कि मूसा जो है वो 14वीं आयत में कहता है, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। ये पराये देवता हैं कौन? ये देवता हैं कौन? जब हम परमेश्वर को छोड़ के दूसरे चीजों के पीछे हम जाते हैं, हम दूसरी चीजों को अपनी लाइफ में प्रथम स्थान देते हैं, जैसे कि पैसा, गाड़ी, बंगला, अच्छे कपड़े, एक अच्छी लाइफ, और हम उन्हीं को अपना सर्वे सर्वा मान लेते हैं। हम ये देखते हैं कि आज भी इंसान जो है वो दूसरी चीजों के पीछे ज्यादा भागता है बनिस्बत परमेश्वर के वचन के। हर कोई जो है वो एक दौड़ में लगा हुआ है। कई लोगों को उनकी दौड़ का फल भी नहीं मिलता, और फिर वे बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं किया, हमारे जीवन में आशीषें नहीं है, हमारे जीवन में ये नहीं है, हमारे जीवन में वो नहीं है।
और यहाँ मूसा हमें दो बातें सिखाता है कि यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। यदि जो यहोवा की आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूं उस पर तू अपने चित्त को लगाए, तू अपने मन को लगाए, तू उसको अपना सर्वे सर्वा मान के चले। और हम देखते हैं इन आगे के अध्यायों में, जब हम 29वें अध्याय की दूसरी आयत पे जाते हैं, व्यवस्था विवरण 29 और उसका दूसरा 29वें अध्याय की दूसरी आयत, यहाँ पे मूसा फिर से इजरायलियों को चेतावनी देते हैं। यहाँ पर मूसा कहता है, फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। यहाँ पे मूसा इजरायलियों को चिताता है कि ऐसा नहीं है कि तुमने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए नहीं देखा है। ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये बोल दे कि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए नहीं देखा है। कोई अगर बोल दे कि मैंने अपनी सामर्थ से, अपने पैसों से, अपने धन दौलत से, अपने इससे उससे मैंने सांस ली है, छोटी सी बात कर रहा हूं, अगर हम सांस भी लेते हैं, हम अपने बिछौनों से उठते हैं, ये भी परमेश्वर के ही द्वारा संभव है, जिसको हम कई बार नकार देते हैं, जिसको हम कई बार ठट्ठे में उड़ा देते हैं, और हम अपने उस बल पर, अपने उन पैसों पर, अपने उन परमेश्वर के को छोड़ जब हम दूसरे पराय देवताओं के सामने जाते हैं, हम जिस चीज को अपने जीवन में परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं वो हमारे लिए पराय देवता के रूप में ही रहते हैं। सिर्फ दूसरे देवताओं की पूजा करना, ये करना, वो करना, आइडल वर्शिपिंग नहीं है, वो मूर्ति पूजा नहीं है। हम अगर किसी लिमिटेड चीज के सामने दंडवत करते हैं, अपने आप को हम अपना सजदा करते हैं, वो भी मूर्ति पूजा ही कहलाता है। लेकिन मूसा जो है वो आज की शाम हमें ये चेताते हैं। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए। हालेलुया। परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं। यहाँ मूसा जो है वो इजराइलियों को चिताता है कि कैसे बीते दिनों में, उनके उन 40 साल के सफर में परमेश्वर उन्हें लिए चला, उनकी हर घटी कमी को पूरा करता चला। किसी के जूते कपड़े अगर 1 साल भी चल जाएं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ मूसा बताता है कि ना तो तुम्हारी जूतियां फटी, ना तुम्हारे कपड़े फटे, तुम 40 साल चलते रहे, लेकिन तुम्हें नए जूते, नए कपड़ों, नए इसकी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें लिए चला। अगर परमेश्वर लिए नहीं चलता तो उन्हें उन्हें चीजों की घटी महसूस होती। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर उन्हें बियाबान में लेके चला और उनको किसी भली वस्तु की कमी ना होने पाई। यहाँ मूसा जो है वो एग्जाम्पल के साथ इजरायलियों को समझाता है, देखो
ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छोड़ा। परमेश्वर के पीछे पीछे भले ही तुम ना चले हो, कई बार अनाज्ञाकारिताएं भी हमारे जीवन में आ जाती हैं, लेकिन उस समय भी परमेश्वर पिता हमें नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि मनुष्य कमजोर है। मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं उन चीजों को जिनको वो नहीं देखने पाता है, उस पर भरोसा नहीं करने पाता है। हम बोलते हैं चमत्कार को ही नमस्कार होता है, और जब चमत्कार नहीं होता तो हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। लेकिन यहाँ मूसा जो है वो इजरायलियों को विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ मूसा जो है वो इजरायलियों को समझाता है कि देखो, पास्ट में, बीते सालों में, बीते दिनों में परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किस तरह से रहा। तुम्हें तुम्हारी न जूतियां फटी, न तुम्हारे कपड़े फटे। ये बहुत बड़ी आशीष है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें रोज नया मन्ना खिलाता था। हर दिन नया मन्ना, उन्हें स्टोर करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। और वो मन्ना शायद ही किसी ने कभी खाया होगा। ये परमेश्वर के पीछे चलने का और परमेश्वर की आज्ञा को मानने का फल है। और जब हम और आगे जाते हैं उसकी अ, सब व्यवस्था विवरण की के 30वें अध्याय की पहली आयत में, यहाँ पर मूसा है वो फिर से इजरायलियों से बात करता है। वो उन्हें समझाता है कि फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको यह कहा सुनाई हैं तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, उन बातों को स्मरण करे। हालेलुया। और जब हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे इन बातों को देखेंगे, और जब हम 11वीं आयत पे जाते हैं तो मूसा जो है वो 29वें अध्याय में अ, वो सब बातें इजरायलियों से करते हैं कि परमेश्वर उनसे कैसी वाचा बांधते हैं। वो सबको बेनिफिट और सब चीजें बताते हैं। और जब हम 30वें अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ते हैं 15वीं आयत तक, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी है, अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट है, बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और मन में ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। आइदर यस और आइदर नो। या तो हमें परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं चलना है। बीच में हम कभी नहीं रह सकते। हम धन और परमेश्वर की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। हम पराई चीजों को और परमेश्वर को एक साथ सजदा नहीं कर सकते मेरे प्रियो। या तो हम परमेश्वर को सजदा करें, परमेश्वर की बातों को माने, या हम संसार के पीछे हो लें। यहाँ परमेश्वर हमें आज भी छूट दे के रखें। उन्होंने आज भी हमारे सामने दो चॉइसेस रखी हैं। आदम के सामने भी दो चॉइसेस थी, यहाँ इजरायलों के सामने भी परमेश्वर दो चॉइसेस रखता है। 15वीं आयत से, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया।
क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। हालेलुया। परमेश्वर का जो कलाम है वो सदा, और जो परमेश्वर की चितौनियां हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा है, वो सदा हमारे उन्नति के लिए ही बात करती है, ताकि हम ज्यादा दिन तक जीवित रहें और हम जो हैं वो बहुत सारे आशीष पाए और हम बढ़ते ही जाएं और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे तुझे आशीष दे। हालेलुया। हम भी एक यात्रा में हैं, एक यात्रा जो हम स्वर्ग जाने की करते हैं। हम दिन प्रतिदिन उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक और बात परमेश्वर का वचन आज की शाम हमें बताता है, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने ना पाओगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हम उस अनुग्रह के पीरियड में जीते हैं। हम ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं आज्ञा और व्यवस्था को लोप करने नहीं, परंतु मैं उस व्यवस्था को पूर्ण करने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी ये नहीं बोला कि तुम परमेश्वर के वचनों को न सुनो, तुम परमेश्वर के के वचनों पर अपने मनों को न लगाओ, लेकिन परमेश्वर के आज्ञाओं पर अपने चित्तों को लगाओ। आगे बताता है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। यहाँ परमेश्वर नहीं चाहते कि हम में से कोई भी इंसान, कोई भी शख्स नष्ट हो। वो चाहते हैं कि हम अनंत काल के उस जीवन में प्रवेश करें। वो नहीं चाहते कि हम नरक की आग में झुलस जाए और हम समाप्त हो जाए, लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जब उनके वचनों को सुनते हैं तो हम जीवन को ही चुने। हम जो है वो परमेश्वर को ही चुने। हम परमेश्वर की चेतावनियों पर, परमेश्वर के वचन पर अपने मनों को केंद्रित करें, ना कि धन दौलत, बड़ी कार, अच्छी लाविश लाइफस्टाइल, इन पर अपने मनों को केंद्रित ना करें, परंतु हर एक उस वचन पर जो परमेश्वर आज की शाम और बीते दिनों भी परमेश्वर ने हमसे बातचीत करी और आगे के समय में भी परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे। अब वो यही चाहते हैं कि हम जीवन को ही चुने। वो यही अपने बच्चों से चाहते हैं कि वे उस अनंत जीवन में प्रवेश करें। इसलिए 20वीं आयत में मूसा कहता है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। परमेश्वर से हटकर हमारा कोई जीवन नहीं है। दैट इज नो लाइफ विदाउट गॉड। परमेश्वर को जब हम प्रथम स्थान दें तो हमें ये यकीन होना चाहिए कि हमें उम्र दराज होना है, हमें जल्द ही नष्ट नहीं होना।
और 21 और आगे कहता है, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन नहीं है, और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने भी हम सबों से एक वाचा बांधी है, एक शपथ खाई है कि हम उस स्वर्ग देश में प्रवेश करेंगे। पर हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुलेमान भी अपने उस अध्याय में जो सबोपदेशक की किताब में पाया जाता है, उसके दूसरे अध्याय की पहली आयत में भी ये बात कहता है, मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद और के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। हालेलुया। यह सुलेमान है जो किसी अ, उदाहरण के किसी भी बात से हम ये नहीं बोल सकते। हमने उसके जीवन के द्वारा बहुत सारी बातें सुनी कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत अच्छी लाइफ जीता था, लेकिन वो सब उपदेशक की जब स्टार्टिंग करता है, जब दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग करता है, तब वो यही बोलता है, आई हैव टू प्रैक्टिस समथिंग। और जब हम देखते हैं उसी सभोपदेशक के आखिरी अध्याय को, सभोपदेशक 12 उसकी 13वीं और 14वीं आयत को, यहाँ पर वो अपनी लाइफ को समअप करता है। यहाँ बीच में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो अपनी लाइफ को समअप करता है, उनका निचोड़ निकालता है, जो कुछ भी उसने एज ए पर्सन जो है वो एक्सपीरियंस किया था। यहाँ कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि एक ना एक दिन हमारा न्याय जरूर होगा। हमें उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, और तब हमसे परमेश्वर पिता सवाल जवाब करेंगे। हमारे हर एक बात का लेखा जोखा लिया जाएगा। उस 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 समय हम किसी पर भी दोषारोपण नहीं कर पाएंगे। और जब हम मत्ती की इंजिल पढ़ते हैं और उसके छठवें छठवें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं और उसकी 24वीं और 24वीं से 26वीं आयत तक, प्रभु यीशु मसीह भी हमसे यही कहते हैं, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न ही खत्तों में इकट्ठा करते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आज की शाम परमेश्वर पिता हम सबको एंकरेज करते हैं अपने वचनों के द्वारा कि हम आज निर्णय लें
भले ही हमने आज तक निर्णय नहीं लिया होगा, लेकिन आज की शाम हमसे परमेश्वर पिता कहते हैं कि अभी तक हमने अगर परमेश्वर के मार्ग पे अपने मनों को नहीं लगाया है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने मनों को नहीं लगाया, परमेश्वर के वचनों पर अपने चित्त को नहीं लगाया है, तो आज भी समय है हम परमेश्वर पिता की ओर अपने मनों को लगाएं, ताकि जो आशीषें परमेश्वर पिता ने हम सबों के लिए रखी हैं, हम उसका आनंद ले सके। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि जो आपने आज की शाम हमारे लिए रखे थे। परमेश्वर पिता, हमें ऐसा मन दीजिए कि हम संसारिक चीजों की ओर न फिरकर आपके वचनों की ओर फिरें। अब भले ही हम अगर संसारिक चीजों के पीछे फिर गए हैं, तो परमेश्वर पिता हमारी मदद कीजिए कि हम आपके वचनों पर अपने मनों को केंद्रित करें, अपनी बुद्धि को केंद्रित करें, अपने प्राण को केंद्रित करें, ताकि हम उसे जो अनंत काल का ज्ञान और अनंत काल का राज्य और उस राज्य में हमारा जीवन है जो आपने हमारे लिए रखा है, हम उसमें प्रवेश करने वाले हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर पिता, इन वचनों पर आपका आशीष का हाथ मांगते हैं, ताकि जो इंसान भी इस वचन को सुने वो बहुतायत से अपने कार्य क्षेत्र में अपने वचनों को, आपके वचनों को वो इस्तेमाल करने पाए, ताकि वो जहां भी कार्य करे वो हर जगह प्रथम स्थान पाने पाए, वो एक्सेल कर पाए अपने जीवन में। हे परमेश्वर पिता, तमाम बीमारों को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी मदद और सहायता कीजिए, उनके ऊपर आपका चंगाई का हाथ मांगते परमेश्वर पिता कि वे जल्द से जल्द चंगे होकर जिस भी स्थान में वे आज हैं, वो स्थान से निकलकर आपकी उपस्थिति में जाने वाले हो सके। हे परमेश्वर पिता, तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, पास्टर अनुपम डेविड जी और शबनम आंटी जी को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। जब वे इस आगरा मसीह मंडली के पेश के द्वारा आपकी सेवकाई करते हैं परमेश्वर पिता, तो वे अपने प्रतिफल को किसी भी प्रकार से न खोने पाए परमेश्वर पिता, उनका घराना आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आगे के जितने भी सेशन होंगे परमेश्वर पिता, वो आपके नाम से आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि जो भी वक्तागण आपके वचनों को लेकर आए परमेश्वर पिता, उनका वचन जो है वो सामर्थी रूप से हम सबों के मनों में कार्य करने वाला हो सके। तमाम बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं और आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे